Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Junaid Said Nadawi and you're watching Vera English Channel. It is your own channel and you know that the channel is providing you the platform where you can learn English free of cost without spending a little bit money. हम वेलकम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं आपके इस चैनल पर। वेरा इंग्लिश चैनल आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियोस आपको दे चुके हैं। इस पर हम डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर चुके हैं पास्ट को पूरी तरह से हम कवर कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत डिटेल के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे उस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आप एक हेडिंग डालेंगे। आज की इस वीडियो का टाइटल रहेगा फ्यूचर सेंटेंस, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, इसी को तो आप बोल देते हैं अपने उर्दू में मुस्तकबिल, ज़माना-ए मुस्तकबिल। ज़माना-ए मुस्तकबिल, ठीक है ना। मुस्तकबिल आप सब समझते हैं कि मुस्तकबिल इज़ द पीरियड विच कम्स आफ्टर प्रेजेंट। वो टाइम होता है, वो पीरियड होता है जो हमारे प्रेजेंट के बाद में आता है, ठीक है ना, जो हमारे प्रेजेंट के बारे में आता है, बाद में आता है। ज़माना-ए मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में भी हम लोग जिक्र करेंगे आज फ्यूचर इंडेफिनिट को। किसको जिक्र करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट को जिक्र करेंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, इसको उर्दू में बोला जाता है ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन, ठीक है ना। ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन यानी जब फ्यूचर में बात करते हैं तो हम इस तरह के सेंटेंस इंडेफिनिट के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे गा, गी, गे। हमारे उर्दू या हिंदी सेंटेंस में, हिंदी जुमले में उसकी पहचान ये होती है कि आखिर में गा, गी, गे आता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे रिकॉग्निशन। यहाँ पर लिखेंगे आप कि हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी उसको पहचानने का क्या फॉर्मूला, क्या पैरामीटर हो सकता है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, ठीक है ना। इसको आप उर्दू में लिख सकते हैं पहचान। यानी कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या सेंटेंस होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा होता है, ठीक है ना। तो पहचान उसकी ये होती है कि हमारे सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, गा, गी, गे आता है। क्या आता है? गा, गी, गे आता है, ठीक है ना। गा, गी, गे, लिया जाएगा, लाएगा, खाएगा, पिएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं गा, गी, गे। इस तरह के सेंटेंस आते हैं, इस तरह के अल्फाज आते हैं आखिर में, ठीक है। एक दो सेंटेंस बना करके देखते हैं। जैसे आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखेंगे, ठीक है ना। आज हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। आज हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। आज हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। आप करेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखने का तरीका तो सही यही होता है, तिलावत करेंगे, ठीक है ना। मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा, यानी बगौर सुनूंगा। देखिए यहाँ पर गे आ रहा है, यहाँ पर गा आ रहा है, तो गागी के इस तरह के अल्फाज आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहला तो आपको कायदा लिखना है। कायदा क्या रहेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कायदा। कायदा ये है कि जो भी हमारे जो फाइल होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ में हम लोग कुछ ऑक्सिलरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना।
तो जैसे कि आपका फाइल जो है, यानी फाइल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट बोलते हैं। हमारा सब्जेक्ट दो तरह से होगा, ठीक है ना। तो एक तो कैटेगरी में रख देंगे हम किसको, एक को तो रखेंगे सब्जेक्ट, या तो हमारा आई होगा या फिर सब्जेक्ट हमारा वी होगा, ठीक है। या फिर उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स क्या होंगे, जो भी आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अदर। अदर्स में क्या क्या हो सकते हैं, यू हो सकता है, दे हो सकते हैं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, और इसी तरह से कोई सिंगुलर या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन हो सकता है, ठीक है ना। कोई नाम हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है वगैरह, प्रॉपर नाउन हो सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि सब्जेक्ट में अगर आई और वी है तो इनके साथ तो हम लोग एक फेले मुआविन के तौर पर शेल का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं इनके साथ में विल का इस्तेमाल होता है। विल का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर हमारा फाइल यानी हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो फेले मुआविन के तौर पर शेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे सब्जेक्ट्स अदर्स हैं, अदर्स में कौन कौन, यू आ सकता है, दे आ सकता है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर या कोई प्लूरल नाउन आ सकता है, तो उनके साथ में विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा कायदा रहता है इसका, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं है, विल और शेल का फ़र्क रखना होता है, बस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा काम हो जाता है। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले की बात अगर करें, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में देखेंगे शेल आएगा या फिर विल आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल। मैं आपको बार बार इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी जो टर्म्स हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में जो इस्तिलाहात हैं, सब्जेक्ट है, शेल, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इनको आप उर्दू में भी याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को मफूल बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को मफूल बोला जाता है, वर्ब को फ़ैल बोला जाता है, और जो ये विल शेल है ये बदलते रहते हैं, ये फ़ेल मुआविन कहलाते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को फ़ाइल बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। अब ये जो सेंटेंस है, आज हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, आज हम, यहाँ पर हम आ रहा है, और हम के लिए आप सब जानते हैं इंग्लिश में क्या आता है, हम के लिए इंग्लिश में वी का इस्तेमाल करते हैं। ये रहा आपका वी, और आप जब वी का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ेल मुआविन के तौर पर शेल का इस्तेमाल करेंगे या विल का इस्तेमाल करेंगे, तो शेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस वाले सेंटेंस को बना करके लिखेंगे, वी शेल, हम क्या करेंगे, तिलावत करेंगे। तो तिलावत करने को बोलते हैं इंग्लिश में रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है कोई मुक़द्दस किताब पढ़ना, यानी कुरान शरीफ की तिलावत करना। वी शेल रिसाइट द कुरान, वी शेल रिसाइट द कुरान टुडे, आज हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, तो वी शेल रिसाइट द कुरान टुडे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो आपका वी है ये तो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, वी आपका सब्जेक्ट बन गया है, शेल आपका फ़ेल मुआविन बोले तो मॉडल बन गया, रिसाइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई है, और द कुरान पूरा मिला करके आपका ऑब्जेक्ट बन गया है। और टुडे तो जो है हमारा ये ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान जो होता है वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं, बाद में उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। तो वी शेल रिसाइट द कुरान टुडे, आज हम कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा।
मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। तो ठीक है, मैं के लिए यहाँ पर आई आता है और आई के साथ भी हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई शेल। तो लिखेंगे आई शेल। सुनने को क्या आता है इंग्लिश में, लिसन बोलते हैं, ठीक है ना, LISTEN, लिसन। आई शेल लिसन टू यू। टू यू मतलब आपको सुनूंगा, यानी आपकी बात को सुनूंगा। तो आई शेल लिसन टू यू, मैं आपकी बात को सुनूंगा। कैसे, ध्यान से। वैसे लिसन का मतलब खुद ध्यान से के लिए आता है, हियर और लिसन में यही फ़र्क होता है थोड़ा सा। आई शेल लिसन टू यू, ठीक है ना। अगर आपको कहना हो कि ज़्यादा ही अगर एम्फेसाइज करना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं केयरफुली, ध्यान से। यह आपका एडवर्ब आ जाएगा। तो आई शेल लिसन टू यू केयरफुली, मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। और भी कुछ सेंटेंस ले सकते हैं हम लोग, उनको भी जिक्र कर सकते हैं। जैसे हम कह देंगे मैं आज एक वीडियो शूट करूंगा, तो आई विल शूट अ वीडियो, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो को देखोगे, तो यहाँ पर अब यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे, यू विल वॉच माई वीडियोज़, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, वी शेल परफॉर्म सला, ठीक है ना। मैं कमरे की सफाई करूँगा, आई शेल क्लीन द रूम, ठीक है ना। फातिमा अपना सबक याद करेगी, फातिमा विल लर्न हर लेसन, ठीक है ना। अम्मी जी खाना बनाएंगी, मदर विल कुक द फूड, ठीक है। तो इस तरह से आप विल का और शेल का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल ना करें, विल का इस्तेमाल करें, यानी मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है, शेल का यूज़ बहुत कम हो रहा है, विल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है हर एक सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन इसके पीछे एक जो ग्रामेटिकल लॉजिक है वो ये कि अगर हम आई और वी के साथ में हम लोग विल का इस्तेमाल करें और अदर्स के साथ में, यानी यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ में अगर शेल का इस्तेमाल करें, यानी इनको रिप्लेस कर दें, आई वी के साथ विल और अदर्स के साथ में शेल। दूसरे शब्दों में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जिनके साथ में शेल इस्तेमाल होता है वहाँ पर विल इस्तेमाल करें और जिनके साथ में विल इस्तेमाल होता है वहाँ पर शेल का इस्तेमाल करें, तो मीनिंग में एक तरह से ज़ोर पैदा हो जाता है, ताकीद पैदा हो जाती है। अगर मुझे ये कहना हो कि आज हम कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करेंगे, तो हमें यहाँ ज़रूर के लिए मस्ट या और किसी तरह के वर्ड्स लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम शेल को विल से रिप्लेस करेंगे। तो मैं बोल दूंगा वी विल रिसाइट द कुरान टुडे, और ये ज़रूर की मीनिंग अपना में पैदा हो जाएगी। मुझे कहना हो कि फ़ातिमा ज़रूर आज अपना सबक याद करेगी, तो मुझे यहाँ पे फ़ातिमा विल कहने की ज़रूरत नहीं है, फ़ातिमा शेल कहना काफ़ी होगा। फ़ातिमा शेल लर्न हर लेसन, फ़ातिमा अपना सबक ज़रूर याद करेगी। तो ये कुछ थोड़ा सा एक समझने वाली बात थी जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर इंडेफिनिट को समझ गए होंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में ये हम लोग अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे। अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।